आज हम लोगों को सीखना था कैसे हम डेटा फाइल से रीड करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन हमारे राइज होते हैं। आपको ये फाइल दिखाई दे रही है जो हमने कल लास्ट टाइम बनाई थी, जिसमें हमने डेटा राइट करा था, ठीक है ना। अब इससे हम डेटा रीड करेंगे। मेरी वॉइस आ रही बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम लोग डेटा रीड करने जा रहे हैं। तो डेटा रीड करने का हमने जो क्या है कि बेसिकली 3 कंसेप्ट में डिवाइड कर रखा है। एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक वर्ड बाय वर्ड और एक लाइन बाय लाइन। तो हम कौन सा कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा हम क्राइटेरिया यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो जनरली क्वेश्चन जो हमारे काउंट या फिर डिस्प्ले करने के ही आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। और फिर हमारी अलग कैटेगरी आती है कि कॉपी करना है, कुछ अपडेट करना है, फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, वो अलग चीज़ है। मेन हमने राइट करना सीख लिया था। आज हम रीड करना सीखेंगे, कैसे हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको डेटा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? फॉर एग्जांपल हमसे ये कह सकता है कि हमें नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने हैं फाइल, या कोई पर्टिकुलर लेटर काउंट करना है कितनी बार आया है। सपोज अगर मैंने ये कह दिया आई काउंट करना है इसमें कितने बार आया है। देखो भाई, इसका आई हो गया, अर्पित का आई हो गया, और फिर इसका आई और टीचिंग का आई, 3 बार आ गया, ठीक, 4 बार, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर काउंट करना हो गया, डिजिट काउंट करना हो गया, स्पेस काउंट करना है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर काउंट करना है, कॉमास काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कहाँ रखते हैं हम? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जिसमें हमें हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को रीड करना हो, ठीक। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आती है वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड में क्या है, हम स्पेसिफिक वर्ड को काउंट करेंगे। सपोज हमें इज काउंट करना है, तो हमारे पास इस पूरे फाइल में इस 2 टाइम आया है। मुझे माई वर्ड काउंट करना है, 2 टाइम आया है। नेम वर्ड काउंट करना है, 1 टाइम आया है। या इस तरह से मैंने कह दिया कि 4 लेटर वर्ड काउंट करने हैं। 4 लेटर वर्ड हमारे पास कितने हैं? सिर्फ एक है, नेम, ठीक। 5 लेटर वर्ड काउंट करने हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा 5 लेटर वर्ड कितने हैं हमारे फाइल में? 4। 4। एक हेलो, एक अर्पित, गुप्ता और फिर हॉबी, ठीक है ना। तो हमारे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ हमें वो पर्टिकुलर वर्ड डिस्प्ले करना है जिसका फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, या एच से स्टार्ट हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफाइड लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। हमें उस वर्ड को प्रिंट करना है, ठीक। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है? वर्ड बाय वर्ड। जब भी हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर काउंट करना है, डिस्प्ले कराना है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। वर्ड के रिस्पेक्ट में आएगा तो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। और अगर हमें नंबर ऑफ लाइन काउंट करनी है, ठीक है, या वो लाइन डिस्प्ले करनी है जिसका फर्स्ट लेटर किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लाइन बाय लाइन कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो अब हम कैसे करते हैं, अब उसको हम जरा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, एक नई फाइल हमने ओपन करी। अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से। मैंने आपको बताया भी था हमारे पास 3 फंक्शन है बेसिकली। फर्स्ट फंक्शन हमारा रीड है, ठीक। सेकंड फंक्शन हमारा होगा रीड लाइन, ठीक है। और थर्ड फंक्शन हमारा होगा रीड लाइंस। हर एक का अपना बिहेवियर। और रीड में ही हम क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएशन ऐड कर देते हैं, रीड एन का। एन क्या स्पेसिफाई करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। तो हमने यहाँ पर रीड फंक्शन ही है, तो हमें थोड़ा सा चेंज आ गया। तो हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ पर इसको सेकंड कैटेगरी कह दिया, इसको थर्ड कैटेगरी कह दिया, और इसको फोर्थ। फंक्शन 3 है लेकिन उसको यूज 4 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ठीक। सबका अपना बिहेवियर है। पहले हम उनका बिहेवियर समझते हैं, कैसा क्या फंक्शन कंटेंट शो करता है, फिर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन के लिए चले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रीड फंक्शन का बिहेवियर देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसका बिहेवियर लास्ट टाइम पे देखा भी था।
कैसे क्या आउटपुट आता है, कैसा कंटेंट हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो कंटेंट हमें पता है हमारे पास फाइल में क्या है, ये है फाइल में डेटा, इसी को मैनेज करके हम चलेंगे। इसको विंडो को स्प्लिट कर लेता हूँ, इससे हम क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी रहेगी। ठीक, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमें पूरा डेटा डिस्प्ले करना है। सिंपल सा क्वेश्चन में हम रीड फंक्शन का यूज भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा फंक्शन बेस्ड होगा, have to define a function in which display all the data present in the file story.txt। फंक्शन नेम नहीं दिया, लिख लेते हैं डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन नेम दे देते हैं रीड। देखो आर कैपिटल में मैंने लिखा है, ठीक है ना, इसलिए अलग हो जाएगा हमारा। अब हमें फंक्शन बनाना है रीड, तो हमने लिखा टैब फाइल। सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, स्टेप तो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करें, सर ओपन करेंगे फाइल को। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, एक तो विदाउट यूजिंग, सॉरी बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, और दूसरा था बाय यूजिंग विद स्टेटमेंट। हम यहाँ पर अभी विद स्टेटमेंट यूज करेंगे, जिससे क्या फायदा है, हमें फाइल क्लोज करने की टेंशन नहीं लेगी, ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी। ऐसे लिखा विद ओपन, फिर हम फाइल नेम लिखेंगे story.txt। ठीक, रीड मोड पर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम एज एफ लिखेंगे, तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें डेटा रीड करना है, तो रीड फंक्शन से यूज करेंगे रीड, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। जैसा कि हमने पहला फंक्शन देखा, ऊपर मैंने लिखा है रीड फंक्शन, ठीक, रीड लिखा मैंने, और इसको प्रिंट करा दें। क्या प्रिंट करा देंगे, एस, एस में पूरा डेटा पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रीड फंक्शन क्या करेगा, फाइल जब रीड मोड पर ओपन करी तो कर्सर हमारा बिल्कुल फाइल के स्टार्टिंग में होगा। जैसे हमने रीड फंक्शन चलाया, पूरा का पूरा डेटा जो भी फाइल में था पूरा उठ के कस में आ गया हमारा एस वेरिएबल में असाइन हो गया। अब हमने प्रिंट कर दिया इसको, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, तो चल जाएगा हमारा ये प्रोग्राम। अब इसको मैं रन कराता हूँ, अब आउटपुट देखेंगे। इसको पहले हमें सेव करना पड़ेगा, देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया, दिखाई दिया था। तो इसमें क्या था कि पूरा डेटा एक साथ हमारा रीड हो गया, ठीक, जो हमारे पास डेटा था पूरा पूरा एक साथ रीड हो गया। अब हम इसी पे चलते हैं और थोड़ा सा कंटेंट हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन हमारा होगा वेब टू डिफाइन फंक्शन रीड टेन in which read and display first 10 character
present in the file story.txt। ठीक, हमें सिर्फ फर्स्ट 10 कैरेक्टर रीड करने हैं। तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर हमारे क्या हो गए? देखो हेलो 5 हो गया, फिर कॉमा 6 स्पेस, फिर एम और फिर वाई, कितने हो गए भाई हमारे 4, और ये एक स्पेस ही आ गया। तो यहाँ तक हमारे 10 हो गए। और एक कॉल कर लेते हैं, एन तक कर लेते हैं ना, तो समझ में आएगा हमको। तो मैं यहाँ 10 की जगह 11 कर दिया, फंक्शन नेम में मैंने चेंज कर दिया 11 कर दिया। अब हम फर्स्ट 11 कैरेक्टर क्या करेंगे? 5 से रीड करेंगे। तो क्या लिखने का तरीका होगा? हमने फंक्शन बनाना है, तो हमने लिखा डेफ, फंक्शन नेम हमारा है रीड 11, फाइल ओपन करना है, हम फिर स्टेटमेंट से करेंगे ओपन story.txt, फाइल हमें रीड मोड पर ओपन करना है, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जनरली लिख रहा हूँ, इससे हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। अब देखिए हमें फर्स्ट 11 कैरेक्टर रीड करने, मैंने देखो एस इज इक्वल टू लिखा एफ डॉट रीड और अंदर 11 पास कर दिया। ये हमारा देखिए सेकंड फंक्शन था रीड एन वाला। इसमें क्या है कि जितना हम नंबर पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करेगा? फाइल में रीड करेगा। ठीक, अगर सपोज फाइल में सिर्फ 5 कैरेक्टर हुए और हम 11 रीड कर रहे तो सिर्फ 5 रीड करेगा, बाकी रीड नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी मतलब कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अब हमने प्रिंट कर दिया ऐसा। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं और आप देखेंगे जरा कैसा हमारा आउटपुट आता है। दिखाई दिया आप लोग? तो हमारे सिर्फ फर्स्ट 11 कैरेक्टर रीड में, ठीक है ना। और अगर हम चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, हम अगले 11 कैरेक्टर रीड कर सकते हैं सेम प्रोग्राम। यहाँ मैं आपको वेरिएशन दिखाऊंगा कि जब हमने फर्स्ट 11 कैरेक्टर रीड कर लिए, एस को मैंने प्रिंट करा, ठीक है, फिर मैंने एस इज इक्वल टू फिर से लिखा एफ डॉट रीड। अब क्या होगा? अब ये हमारे नेक्स्ट क्या कहते हैं 11 कैरेक्टर रीड है। जो भी हम नंबर पास करेंगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करेगा? फाइल से रीड करेगा। ठीक है ना, जितने बार चलाएंगे सेम प्रोग्राम में, कंडीशन ये कि हमें सेम प्रोग्राम में चलाना है। हमने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करा इसको फर्स्ट 11 कैरेक्टर, उसी प्रोग्राम में दोबारा एग्जीक्यूट करा तो नेक्स्ट 11। इसको हम लिमिट कर सकते हैं, इनको कम भी कर सकते हैं, हम इसको 5 कर सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है हमें कितना कंटेंट यूज करना है। अब इसे मैं रन करा रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट 11 कैरेक्टर आ गया, फिर सेकेंड टाइम में देखिए नेक्स्ट 5 कैरेक्टर आ गया। तो इस तरह से कर्सर हमारा क्या होता है फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब रीड फंक्शन चला था 11 आया तो फर्स्ट 11 कैरेक्टर उसने रीड कर लिए। कर्सर वही टिका रहा, प्रोग्राम हमारा क्लोज नहीं हुआ, फाइल क्लोज नहीं हुई। ठीक, फिर जब दोबारा कमांड चला 5 कैरेक्टर रीड करने के लिए, तो कर्सर ने उसी के आगे नेक्स्ट 5 कैरेक्टर रीड करे। ये बात सबको समझ आ गई बेटा कि कैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए अभी तक जो मैंने आपको बताया अभी आज, इतना सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ ना समझ में आया हो जो हमने बोल दिया इतना सारा? कोई ऐसा जिसको कुछ ना समझ में आई, किसी की वर्किंग है, ये क्यों लिखा, कहाँ लिखा, क्यों लिखना है? चलिए ठीक है, अभी आपको नोट नहीं करना है सब चीजें। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा रीड लाइन फंक्शन। हम हर फंक्शन का बिहेवियर देख लेंगे, लेकिन हम यूज सारे फंक्शन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको 2 फंक्शन बताऊंगा और उससे हर तरह के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। ये फायदा है हमारा। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो रीड लाइन फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक
थोड़ा सुनते जाइए इसके बारे में। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है कि हर एग्जीक्यूशन में एक लाइन, मतलब पहली बार रीड लाइन चला तो फर्स्ट लाइन, दोबारा चलाया मैंने सेम प्रोग्राम में ही तो सेकंड लाइन, थर्ड टाइम चलाएंगे तो थर्ड लाइन, इस तरह से वो डेटा रीड करता है। अब उसे कैसे पता कि लाइन कहाँ खत्म हो रही है, तो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट फाइल में एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड होता है एट द एंड ऑफ द लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, /n। EOL कैरेक्टर, बैकस्लैश से तो रिप्रेजेंट करते हैं, वही वैल्यू है हमारी, उसे हम EOL कैरेक्टर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, और हमारा क्या था बैकस्लैश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। शिवम तुम्हारी तबीयत सही हो गई बेटा? यस सर, सर पहले से बेटर है। मतलब अभी सही नहीं हुआ पूरी तरह से? यस सर, ठीक ही हूँ। यस सर। हमारा क्वेश्चन है वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन रीड लाइन in which read and display first line present in the file story.txt। ठीक है, अच्छा तो अब हम जरा क्या कहते हैं फंक्शन बनाते हैं, तो हमने लिखा डेफ, फंक्शन नेम है रीड लाइन, ठीक, फिर हमने विद स्टेटमेंट लिखा, फिर फाइल ओपन कर दी, रिपोर्ट पर ही ओपन करना है। अच्छा अब हमें फर्स्ट लाइन रीड करनी है, तो मैंने L1 लिख दिया, ठीक है ना, वेरिएबल नेम L1 ले लिया, समझ आता है सब, ठीक है। एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन चलेगा, इसको प्रिंट रीड करा और प्रिंट करा दिया, फंक्शन कॉल कर लिया मैंने, मैं रन कराता हूँ। आप देखेंगे हमारी फर्स्ट लाइन ये होती है हेलो माय नेम इज अर्पित, सेकेंड लाइन हमारी सेकेंड एग्जीक्यूशन में रीड होगी, तो मैंने इसी के नीचे फंक्शन फिर से कॉल कर लिया, मैंने लिखा L2 इज इक्वल टू डॉट रीड लाइन, क्या करेगा सेकेंड लाइन रीड कर लेगा, हमने प्रिंट करा दिया, मैंने मैसेज ही प्रिंट करा दिया, मैं लिख दिया सेकेंड लाइन इक्वल टू L2, और ऊपर लिख देते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है, तो रन कराते हैं और देखिए जरा आपका आउटपुट, फर्स्ट लाइन हमारी आ गई, सेकंड लाइन आ गई, ठीक। अब अगर थर्ड लाइन रीड करेंगे तो हमारा रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा रीड लाइन फंक्शन का काम। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, रीड ईच लाइन इन ईच एग्जीक्यूशन, दैट मींस फर्स्ट लाइन इन फर्स्ट एग्जीक्यूशन, सेकंड लाइन इन सेकंड एग्जीक्यूशन एंड थर्ड लाइन एंड सो, ठीक है ना। तो ये हमारा बिहेवियर था इसका रीड लाइन फंक्शन का। अब ये बताइए और कौन सा फंक्शन आखिरी में बच गया, किसी को याद है फंक्शन का नेम? रीड लाइंस। हाँ, रीड लाइन। अब बात ये आती है कि रीड लाइन में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम रीड लाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि अभी हमें सामने दिखाई दे रहा है 2 लाइन से, हमने 2 टाइम चला दिया, अब हमें तो नहीं पता कितनी लाइन्स हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे रीड लाइन फंक्शन से सारा लाइन बाय लाइन डेटा रीड कर लेंगे, ठीक। तो कैसा डिस्प्ले करता है डेटा वो भी हम देखते हैं जरूर।
क्वेश्चन है हमारा वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन read lines in which we display all the lines present in the story.txt। बनाते हैं जरा। रीड लाइन फंक्शन हमारा बन गया। फाइल ओपन करते हैं। ओपन कर दिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल ओपन करने के बाद हम डेटा रीड करते हैं। मैंने L इज इक्वल टू रीड f डॉट रीड लाइन फंक्शन चला और फिर हमने प्रिंट कर दिया। ठीक, सबसे पहले तो ये देखते हैं जब रीड लाइन फंक्शन चलता है, ठीक है ना, तो ये क्या देता है रिजल्ट। तो सबसे पहली बात सुन लीजिए, जब भी हम रीड लाइन फंक्शन चलाएंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा फाइल से रीड कर लेगा और उसे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? लिस्ट फॉर्म में। तो कैसा दिखाई देगा डेटा? भाई होगा ये कि एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें हर लाइन जो है लिस्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट होगी। फर्स्ट लाइन लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड लाइन लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट, इस तरह से चलेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा रन करा के देखिए, दिखाई दिया। 2 लाइनों में था हमारा डेटा। देखो फर्स्ट लाइन हो गई हमारी ये और सेकेंड लाइन ये हो गई। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो न्यू लाइन के लिए मतलब लाइन चेंज करने के लिए जो बैकस्लैश एन होता है वो भी ये रीड करता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एट द एंड ऑफ द लाइन बैकस्लैश एन लगाइए, मतलब एंटर की को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अच्छा, अगर हमें सेपरेट करना, सेपरेटली रीड करना है लाइन को, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में इसको फॉर लूप में इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हमने क्या करा, लिखा फॉर इन एल। तो देखो एल से 1 बाय 1 लाइन डेटा उठाता रहेगा, 1 बाय 1 लाइन, ठीक है ना। और फिर हमने प्रिंट कर दिया है। अब देखिए, पहले पूरा आएगा लिस्ट फॉर्म में और फिर बाद में आएगा अलग अलग लाइन पे। देखिए इस तरह से डेटा रीड करेगा। क्लियर है बेटा आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम रीड फंक्शन यूज करेंगे, रीड लाइन यूज करेंगे, रीड एन यूज करेंगे और रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है ना। सर अब हम इस, हाँ बोलो बेटा। रीड फंक्शन जो आपने सबसे पहले बताया था, जैसे आपने एफ डॉट रीड 10 लिखा है, अगर उसमें 10 की जगह कुछ भी ना लगे तो पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो, मतलब पूरा डेटा डिस्प्ले होगा। हाँ तो देखो ना, वही तो मैंने बताया था। देखो रीड फंक्शन ये वही है जो रीड एन है, वैसे 2 तरह से मैंने रिप्रेजेंट करा। अगर सिर्फ रीड लिखा, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, पूरा का पूरा डेटा उसने रीड कर लिया। ठीक। और अगर हमने अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी तो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड कर लेगा। ठीक है ना। रीड लाइन Okay, sir. फंक्शन क्या करेगा, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन डेटा रीड करेगा। जितने बार आप चलाएंगे फंक्शन को उतने बार आपका अगली लाइन रीड करता चला जाएगा। और रीड लाइन फंक्शन क्या है, पूरा डेटा रीड कर लेगा और उसे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैसा डेटा होगा उसमें कि भाई पर्टिकुलर लाइन, हर लाइन लिस्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना।
तो ये हमारा ये कंटेंट था, ठीक। अब हम आते हैं जरा नोट्स पर और देखते हैं जरा क्या लिखा है इसमें, जहां हमें रीड करना था। देखिए राइट करना हमने सीख लिया था, रीड हमारा स्टार्ट होता है। सो रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, पाइथन प्रोवाइड 4 मेथड्स टू रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। बेसिकली 3 मेथड्स है, मैंने 4 में डिवाइड करा। तो रीड फंक्शन देखो क्या लिखा है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड द एंटायर डेटा फ्रॉम द फाइल। इट स्टार्ट्स रीडिंग बाय द कर्सर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द फाइल। मतलब पूरा का पूरा होल डेटा जो है हमारा रीड कर लेगा। अच्छा, जो डेटा होगा वो हमारा टेक्स्ट डेटा है, तो कहने का मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा रिटर्न करेगा। तो हमारे पास जो वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगी। अब हम स्ट्रिंग को डील करना पहले ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमने पढ़ा था, इसीलिए कि कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है ना। तो हम उसी को आगे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने दिखाया है, मैप टू रीड एंड डिस्प्ले होल डेटा प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, ठीक है ना। तो अपना सिंपल फाइल ओपन करा, रीड फंक्शन लगाया, पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा प्रिंट एक्स करने पर, और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। रीड एंड फंक्शन क्या कर रहा है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। समझिए जरा, n नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब n की एक न्यूमेरिक वैल्यू हम असाइन कर देंगे। If file contain less than n character, then it will read until the end of the file। मतलब हमने जो नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करे हैं उतने कैरेक्टर फाइल में अगर नहीं है तो क्या करेगा, एंड ऑफ द फाइल तक रीड करेगा, टिल सारे कैरेक्टर रीड हो जाएंगे अब तक, ठीक है ना, तब तक रीड करता रहेगा। सिंटेक्स में कुछ खास नहीं है, फाइल ऑब्जेक्ट और रीड एंड लिखना है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देखो मैंने फिर से बताया है, मैप टू रीड एंड डिस्प्ले फर्स्ट 4 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। फाइल ओपन करा, अंदर हमने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू एफ डॉट रीड और ब्रैकेट में लिख दिया 4। तो फाइल में फर्स्ट 4 कैरेक्टर रीड हो जाएंगे, वो वैल्यू कहाँ जाएगी, x में। प्रिंट x करा, लास्ट में फाइल क्लोज कर दी, ओवर हो गया। नेक्स्ट हमारा है रीड लाइन फंक्शन। क्या लिखा, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ओनली वन लाइन फ्रॉम द फाइल, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन। It reads first line in first execution, second line in second execution and so on। मतलब कहने का हर एग्जीक्यूशन में एक एक लाइन करके रीड करता रहेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट से ही करेगा। जितने बार रीड लाइन फंक्शन हम एग्जीक्यूट कराएंगे उतने ही नंबर ऑफ लाइंस वो रीड करेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है वेब टू रीड एंड डिस्प्ले फर्स्ट 2 लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी। फाइल ओपन करा, रीड करा, रीड लाइन से देखो L1 में फर्स्ट लाइन आ जाएगी, L2 में सेकंड लाइन आ जाएगी, और फिर उसके बाद L1 और L2 हमने प्रिंट कर दिया, ठीक। लास्ट में फाइल क्लोज कर दिया। ऐसा ही कुछ हमने एग्जांपल आपको करके दिखाया था। नेक्स्ट हमारा है रीड लाइंस फंक्शन। रीड लाइंस क्या करेगा, पूरा डेटा मैंने बताया था ना, लिस्ट फॉर्म में रिटर्न कर देगा। इसमें लिस्ट का हर एलिमेंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड all lines from the file and return a list of lines, and each line contains \n as eol character। क्वेश्चन क्या है हमारा, वेब टू रीड एंड डिस्प्ले डेटा प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी। क्वेश्चन सेम है, बस खाली रीड करने का तरीका अलग हो गया। तो फाइल ओपन करी हमने ओपन फंक्शन से, रीड लाइंस लगाया, सारा डेटा आ गया, और x इन l से क्या होगा, 1 by 1 एलिमेंट रीड होता रहेगा। कहने का मतलब है 1 by 1 लाइन रीड होती रहेगी, बाद में फाइल हम क्लोज कर देंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।